उद्धव ठाकरे की कुर्सी क्या गई, उद्धव ठाकरे बौखला चुके हैं और यह बौखलाहट और भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि महाविकास आघाड़ी पर भी संकट के बादल लगातार काले होते जा रहे हैं। क्योंकि अपनी पार्टी के कई दर्जन विधायकों को बीजेपी के साथ हो लिए तो उद्धव की रणनीति यह थी कि महाविकास आघाड़ी के दम पर अपनी जड़ों को पहले की तरह फैला सकते हैं। लेकिन अजीत पवार के जाने के बाद उद्धव ठाकरे की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई कि वो कस्में खाने पर आ गए, जबकि उद्धव को पता है कि ये कस्में आशिकी में चलती हैं, राजनीति में नहीं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आपने अक्सर आशिकी में आशिकों को कसम खाते हुए देखा होगा। जैसे अभी आप पाकिस्तानी सीमा हैदर को देख रहे हैं, वो कह रही है कि वो सचिन के लिए जीने मरने की कस्में खा चुकी है। कह रही है कि कुछ भी हो जाए वो सचिन के साथ ही रहेगी, पाकिस्तान वापस नहीं लौटेगी। ठीक वैसे ही उद्धव ठाकरे अब कस्में खा रहे हैं कि अमित शाह के साथ उनकी बातचीत हुई थी कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनने की उन दोनों के बीच बात हुई थी, लेकिन फिर बीजेपी अपने वादे से पलट गई और गठबंधन टूट गया। ठाकरे का कहना है कि बीजेपी कुछ भी बोलने लायक अब नहीं बची। मां पोहरा देवी की शपथ खाकर कहता हूं कि 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था, लेकिन बीजेपी ने अपना वादा तोड़ दिया। ऐसे में पोहर देवी का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। अगर आपको पोहर देवी के बारे में बताऊं तो पोहर देवी की महाराष्ट्र में काफी मान्यता है। महाराष्ट्र में आम आदमी से लेकर खास आदमी तक यहां माथा टेकने के लिए जाते हैं और इन्हीं पोहरा देवी की कसम खा ली है उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने और सिर्फ पोहरा देवी की ही नहीं, वो अपने माँ बाप की भी कसम खा चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही बगावत के बीच पूर्व मुख्यमंत्री यवतलाम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के बीच अपनी बात को पहुंचाया। उद्धव ने कहा, शिवाजी पार्क में मैंने अपने माता पिता की कसम खाकर कहा था कि मेरी अमित शाह से बात हुई थी कि महाराष्ट्र का सीएम पद शिवसेना को 2.5 साल के लिए मिलेगा। अगर बीजेपी अपने वादे पर कायम रहती तो आज बीजेपी नेताओं की हालत जो है वो नहीं होती। मैंने दोस्ती के लिए 2019 में गठबंधन किया था। अब इस बात को कहकर उद्धव पता नहीं किस तरह इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो लगातार अपने जनाधार को महाराष्ट्र में बढ़ाने में लगी है। शिवसेना के विधायक आ गए, एनसीपी के विधायक आ गए, शरद और उद्धव के पास महाराष्ट्र में अब बचा ही क्या है, लेकिन तंज बीजेपी पर कस रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, सबको मुख्यमंत्री होना है, लेकिन किसान जिन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं उसका क्या। मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए रात में जो मीटिंग होती थी, वो मीटिंग अगर किसानों की भलाई के लिए होती तो ज्यादा बेहतर होता। भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, महाराष्ट्र हमारा है। करीब 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे ने क्यों नहीं अपने वक्त में किसानों की बात सुनी। वो खुद सीएम रह चुके हैं और बगावत करने वाले विधायकों ने उद्धव ठाकरे पर यही आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे किसी को मिलने का वक्त नहीं देते। मातोश्री में उनसे मिलना बहुत मुश्किल काम था और अब अपनी खींच निकालने के लिए उद्धव बीजेपी पर यही आरोप चिपका रहे हैं। अब आगे सुनिए उद्धव ठाकरे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कहा। मुझे पोहरा देवी के दर्शन करने थे, यहाँ पर एक सभा लेनी थी, लेकिन गर्मियों की वजह से वो रह गई। पहले राजनीति में पार्टियां तोड़ी जाती थी, आज पार्टियां भगाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके खिलाफ लोकसभा स्पीकर कुछ करेंगे ऐसा नहीं लगता। बीजेपी को दूसरों पर बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। उद्धव का ये दर्द जायज है, क्योंकि वो पहले से बगावत का दर्द झेल चुके हैं। वही दर्द अब शरद पवार झेल रहे हैं। उद्धव की सरकार गिरने की पटकथा। उद्धव ठाकरे की बात कर लें तो वो ठाकरे परिवार की तरफ से पहले मुख्यमंत्री बने थे। जैसा आगाज उन्होंने किया था, कहा जा रहा था कि वो अपना पूरा कार्यकाल खत्म करेंगे, लेकिन सरकार बनाने के बाद से ही समय समय पर उनकी सरकार के सामने तमाम चुनौतियां आई। विचारधारा से समझौता करने की वजह से हिंदुत्व के मैदान में टिके रहना तो शिवसेना के लिए पहले से ही मुश्किल साबित हो रहा था। इन सब के ऊपर महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जमीनी हकीकत चुनौतीपूर्ण होती चली गई। पहले मुकेश अंबानी के घर के बाहर आपत्तिजनक चीजें मिलना, फिर एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप, नवाब मलिक का मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिर जाना, ये कई कारण रहे थे जिस कारण शिवसेना का पतन हुआ। उसके बाद बाला साहब ठाकरे की विरासत को भी उद्धव ठाकरे नहीं बचा पाए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। यही कारण है कि जब भी उन्हें मौका मिलता है वो बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन अब एक बार फिर से उद्धव का कसम खाना उद्धव के दर्द को फिर से साफ करता है।
ये कई कारण रहे थे जिस कारण शिवसेना का पतन हुआ। उसके बाद बाला साहब ठाकरे की विरासत को उद्धव ठाकरे बचा नहीं सके और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। यही कारण है कि जब भी मौका मिलता है वो बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन अब एक बार फिर से उद्धव का कसम खाना उद्धव के दर्द को फिर से साफ करता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।